Good morning, everyone. So people seems to be very happy in this class. Hmm? Okay. How's your day till now? Good. Good. Very nice. Hope. Hmm? What is hope? क्या है ये hope? Hmm? For the what? For the best. हाँ, good है ना? Best के लिए expect करना हो, आशा रखना, ठीक है? When everything around you says it is not possible, when everything seems dark, है ना? Desertified, समथिंग इन यू सेज कि समथिंग गुड विल हैपन, और उसी पे होल्ड ऑन करना होता है. एक्चुअली होप एक माइंडसेट है, ठीक है? माइंडसेट टू बी पॉजिटिव, है ना, ऑप्टिमिस्टिक. इस अभी हमारी सिचुएशन हमारे फेवरेबल में नहीं है, बट अगर आपके पास पोटेंशियल है और अगर आप अपने पोटेंशियल को बिल्ड ऑन कर रहे हैं तो होल्ड ऑन. द टाइम विल कम एंड यू विल ब्लूम. अंडरस्टूड? फ्रेडरिक नीशे हैं, वो कहते हैं ही हु हैज़ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ, है ना? अगर आपको पर्पस अपना पता है कि आप काम क्यों कर रहे हैं, रोज सुबह उठ किस लिए रहे हैं, जब सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी तो ये वाई जो होगा ना, वही आपको आपकी वो होप होगा. इसलिए अपने वाई को हमेशा क्लियर रखें. आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप सुबह क्यों उठे थे, आज कल क्यों उठेंगे. वही लोग जो इसको नहीं पता कर पाते या खो जाते हैं, ठीक है? जब सिचुएशन मतलब लाइफ विल नॉट बी ए स्मूथ रोड, इट विल बी अप्स एंड डाउन्स. जब आपको अपना वाई पता नहीं होगा और उसके प्रति अफेक्शन नहीं होगा, वो डिज़ायर नहीं होगी, विलिंगनेस नहीं होगी, तो आप कभी रेजिलियंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे. जब सिचुएशन स्लोस में जाएंगे, जब सिचुएशन टाइम आपके अगेंस्ट जाएगा, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, तो मोस्ट पीपल लूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं होता. आई नेवर सी एनी वन विथ लेसर पोटेंशियल. मेरे को ऐसा लगता नहीं है. मतलब आई ओवर द ईयर्स आई हैव वर्कड क्लोजली विद द स्टूडेंट्स और डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे वर्क किया है. मतलब हायर पोटेंशियल में भी जो लोगों को लगता था, और लोगों को जिन्हें खुद को भी लगता था दे आर ऑन दी लोअर पोटेंशियल, ठीक है? बट वो पर्पस इफ इट इज़ राइट एंड क्लियर एंड थॉटफुल है ना, तो हमने चीज़ों को अचीव कर लिया. एक टाइम थोड़ा समय लगा, मे बी समय लगा, बट जिनका नहीं था तो वो कुछ दिनों तक चीज़ें हुई और फिर कुछ दिनों के बाद चीज़ें गायब हो गई. बुलबुलें जैसी आई और फिर चली गई, ठीक है? जब आपका ये होप, जब आपका ये वाई क्लियर होगा ना, ठीक है, तभी आपका जो पेन दैट यू आर बियरिंग अभी राइट नाउ, स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स या बाकी सब मेंटल एक्सरसाइजेस करना, सेंसेस को अंदर कंट्रोल करके रखना, है ना, बाहर के आइडियाज़ पे नहीं ज़्यादा ड्वेल करना, तब वो पेन आपके परसिवरेंस को बिल्ड करता है. इट इज़ एक्चुअली. और अगर ऐसा नहीं है तो पेन ट्रेजिडी में बिल्ड हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो ही हु हैज़ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ. Okay, very nice. So on that note, let's start. So today we will start with one question. Now let me know the answer of this one. Someone says Sahara, good. And any more answer? You, what you said, Devanshi? Devanshi said Atacama. Nitesh also said Atacama. Okay. And Azim said this one. Any more answers? You two, हाँ? नहीं, इसमें से ही तो लेना है. तभी तो मैंने विच अमोंग द फॉलोइंग यू रीड दिस. वैसे फिर आपका भी आंसर ले लेंगे, व्हाट यू वांट टू से. मतलब अगर कोई क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन ही बना दोगे क्या? ऐसा नहीं ना. इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड.
इसमें से बता दो ना एटलीस्ट। सहारा और यू सेइंग सहारा, यू। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? इनमें से ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सी है इनमें से? टेक ए गेस, इट बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट यू नो ना, ये डेजर्ट्स के बारे में जानते हो ना, है ना? यू टेल, यू सिंग कालाहारी एंड यू सहारा। You have to take the name. You also say. You see Kalahari. So this is the right answer. Atacama Desert. Hmm? This is one of the driest. मतलब this is the driest known. What? पहले मैं आता हूँ उस आंसर। What? आप क्या बोलना चाहते थे चेंज करके? नहीं नहीं नहीं, मैं सोचा था कि आप लार्जर रिस्पेक्ट में देख रहे हो। अट्टाकामा इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट। दो तरीके के डेजर्ट्स हैं, कोल्ड पोलर डेजर्ट्स और ये। टोटली वैसे देखोगे तो एंटार्क्टिक है अर्थ में सबसे ड्राइएस्ट, ठीक है। बट नॉन पोलर डेजर्ट में ड्राइएस्ट इज अटाकामा। हार्श लाइफ, बहुत सालों से यहाँ बारिश ही नहीं हुई बहुत जगहों पे। तो अंडरस्टैंडिंग लेस देन कॉन्टेक्स्ट का मतलब डेजर्ट कैसे होते हैं, व्हाट आर डेजर्ट्स अगर हम ये पूछे तो व्हाट। रेनफॉल कम होगी तो ड्राइएस्ट मतलब जहाँ एकदम पानी नहीं बरस रहा, सबसे कम पानी जहाँ बरस रहा होगा। कहीं पे 25 सेंटीमीटर तो कहीं 22, कहीं ये, यहाँ तो 2 मिलीमीटर से भी कम है बहुत जगहों पे, है ना। और बहुत जगहों से तो बहुत समय से पानी बरस ही नहीं रहा है। क्लियर? अट्टाकामा डेजर्ट, ओके। वन ऑफ द हार्शेस्ट प्लेस टू लिव, लीस्ट पॉपुलेटेड, बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि वही ड्राई होता है बहुत, है ना। एवरी टाइम द सन इज बर्निंग, है ना। हवाएं भी आपको जलाएंगी वहाँ पर, तो इसलिए आप भी पीछे देख पाएंगे ना। दिस इज एक्चुअल फोटो ऑफ अटाकामा डेजर्ट बैकग्राउंड पे। इट्स वेरी वेरी हार्श। अब ये न्यूज़ क्यों हम देख रहे हैं? ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। बट उस तरीके ये क्वेश्चन आना मुश्किल है। हॉटेस्ट, है ना, ड्राइएस्ट आएगा क्योंकि हॉटेस्ट में क्या टेम्परेचर कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, तो मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है वेरिएशन। बट रेनफॉल तो एक लंबे पैटर्न पे होती है ना, वहाँ पे ज्योग्राफी और उसके एयर सर्कुलेशन पे डिपेंड होती है, जो कि ईजिली चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ड्राइएस्ट याद रखिए, ठीक है। हाँ देखो, ज्योग्राफी इज़ दी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट। वो वेदर कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। आई एम कमिंग टू यू, ठीक है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये वही होपफुल, ये भी होपफुल है ना, ये डेजर्ट भी तो होपफुल होगी कि कभी कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये हमेशा से कभी डेजर्ट, बहुत सारी ऐसी डेजर्ट हैं जो कभी डेजर्ट नहीं थी, तो चेंज हो गया ना, तो चेंज तो हो सकता है। बट हम लोग जब तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब तक जिंदा हैं, तब तक मुश्किल है। न जाने बिलियंस में फिर कुछ चेंज होगा, है ना, कुछ समथिंग न्यू सर्कुलेशन डेवलप होगी, समथिंग और समथिंग। तो दिस इज सेकेंड। आप क्या कहना चाह रहे थे, यू टेल नाउ। हाँ, हाँ इसलिए मैंने कहा कि सिचुएशन चेंज हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस हार्शनेस और ऑल द क्योस दैट यू आर, अभी आज आपने क्या देखा, अफगानिस्तान का इशू देखा होगा, है ना, वहाँ पे भी वॉर चल रहा है, ठीक है। नाउ दे आर इन टू 1-1 विथ पाकिस्तान। और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है। और अराउंड द वर्ल्ड एपिडेमिक अगेन हैज स्टार्टेड इन जापान, आपको पता है। मैं पहले वही टॉपिक लेने वाला था, बट देन आई थॉट कि इससे हम ज़्यादा कवरेज कर लेंगे, वो फिर हम बाद में ले सकते हैं। एपिडेमिक हैज़ स्टार्टेड, तो उस सब नेगेटिविटी के बीच में देर इज़ सम गुड न्यूज़। और वो इसलिए इट वॉज कंपेलिंग फॉर मी टू टेक दैट। एक्चुअली इन द नाइट अराउंड 12 इन द मॉर्निंग, 12 AM रात में, तब मैंने न्यूज़ चेंज करी। मतलब मैंने कुछ बिल्ड कर लिया था,
देन आई फाउंड दिस गुड न्यूज़, तो फिर मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया इधर उधर पढ़ते, नाउ समथिंग गुड, लोग एग्ज़ाम भी दे कर आए हैं तो उसे कुछ अच्छा दिखाया जाए, ठीक है। हम्म। हॉट, हाँ 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 हाँ, ये सब हॉट डेजर्ट हैं। देर आर टाइप ऑफ डेजर्ट, वैसे बेसिकली टू डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक। और फिर हॉट कोल्ड और फिर पोलर में भी डिवीज़न हो जाता है, पोलर डेजर्ट्स भी हैं, ठीक है। डेजर्ट हम डिनोट करते हैं कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन से डेजर्ट बनती है, ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आप रुबल खली की बात कर रहे हैं वो भी है। जैसे आप देखेंगे टकला मकान, टकला मकान को टकला मकान क्यों कहते हैं पता है? उसके फ्लैट में टकले रहते हैं? नहीं, टकला मकान का मतलब है प्लेस ऑफ नो रिटर्न, मंगोल भाषा में प्लेस ऑफ नो रिटर्न। तो वो भी अपने में एक हार्श प्लेस टू लिव इन, ठीक है। अंडरस्टूड। तो हैं सब बहुत टफ कंडीशंस हैं, तो वो वेरिएशन होता रहता है, बट ऐसे नहीं। दिस इज़ द ड्राइएस्ट ऑफ ऑल द नॉन पोलर डेजर्ट्स, ये क्लियर रखें। ये आपके हर काइंड ऑफ एग्जाम में डायरेक्टली द क्वेश्चन कैन कम। अटाकामा कहाँ पर है उससे आ सकता है, अटाकामा के बारे में हमने जो पढ़ा और अभी जो डेवलपमेंट हम देखेंगे वहाँ से क्वेश्चंस कैन कम। In the midst of all this chaos, all this harshness, something good has happened and that has compelled me to bring this. पहले आप ये देखें, नाउ हुआ क्या है कि यहाँ पे बारिश हुई है एंड दिस रेनफॉल जो हुई है ना पिछले कुछ महीनों में, तो वहाँ पे ना इस पूरे लैंड पे, इस पूरे टेरिटरी में, इस टफ कंडीशन में देयर हैज़ बीन द कारपेट ऑफ ब्लू, रेड, येलो फ्लावर्स, और पूरे कारपेट से बिछ गए हैं एकदम। आप ये जो देख रहे हैं, अब ये पूरा सीन चेंज हो जाएगा पीछे, आप देखें, ये देखिए, वेरी नाइस ना, बहुत बढ़िया। यही देख के मुझे लगा कि यार अब बस निकलना चाहिए यहाँ के लिए, बहुत हो गया इधर इंडिया में थोड़ा कुछ दिन। बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल, हाँ। और इस आपकी इस एक्सपीरियंस को मैं यहीं पे एंड नहीं करूँगा, आप ये देखिए, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड बन गया। हुँ? कैक्टस है ना, कैक्टस। कैक्टस से याद आया कि इस तरीके के प्लांट्स को क्या कहते हैं? ज़ीरो फाइट्स। तो एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ एग्जाम में, स्टेट सर्विसेज में तो बहुत बार आया है, यूपीएससी में भी, कि ज़ीरो फाइट्स काइंड ऑफ ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरीके के जोग्राफिकल फीचर में पाए जाते हैं? तो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं ज़ीरो फाइट्स, है ना। वाटर को रिटेन करने के लिए क्या करते हैं? स्पाइक्स, वेरी नाइस, है ना। और बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं, इनकी रूट्स बहुत नीचे तक होती हैं, है ना, कैक्टस और कैक्टी की वाटर की सर्च में, तो रूट्स लंबी होती हैं। ये भी दिस वाज नॉट प्रिपेयर्ड बट सिंस द क्वेश्चन कैम, अभी मैं उसको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपके इस एक्सपीरियंस को भी रोकने वाला नहीं था, मतलब इसी पे ही बिल्ड करने वाला था। तो इस जो भी इस तरीके के डेवलपमेंट होंगे जोग्राफिकल, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन है वो कैसी है, उसकी क्या स्पेशलिटी है और उसने क्या एडेप्टेशन करी हुई है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्पाइक्स हैं, ठीक है, वाटर की लॉस को बचाने के लिए। ये जो लीव्स हैं, ये जो कांटे हैं वो कांटे नहीं हैं, लीव्स हैं, हाँ ओके। जो रूट्स होंगी बहुत अंदर तक होंगी, इसके लिए। मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक शो आता था, है ना, आता है अभी, पता नहीं आता है नहीं। तो वो जब यहाँ फंस जाता था, मतलब क्रिएटेड ही होता था, ऐसा फंस नहीं जाता था तो बहुत बारी इससे ही काट कर वो पानी पिया करता था। ये पानी होल्ड करते हैं वाटर, तो अगर आप कभी फंस जाएं तो इसका पानी पिया जा सकता है, ठीक है। कड़वा होगा, कसैला होगा, बट लाइफ आपकी बचा लेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, तेरा सो मेनी इन्फॉर्मेशन ना, मेरे को कभी कभी अपने को होल्ड करना पड़ता है, बट आ गई है तो फिर वो छूट जाएगी अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। ये कैक्टी है ना, अभी हम लोग एथनॉल और बायो पे चेंज हो रहे हैं ना, तो दिस ब्राज़ील में इफ़ यू फिगर इट आउट पढ़ेंगे, इसको करके बायो से वो फ्यूल बना रहे हैं, बायो फ्यूल के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस कैक्टी को यूज़ करके, ठीक है।
एक और चीज़ है, जो लोग एग्रीकल्चर होंगे, तो अगर किन्हीं को मतलब अगर आपको पता हो कि कोई वो, तो अगर काउस को ये इसका फीड देते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, ये तो हो गई बाकी। अब आपके फ़ायदे की क्या बात है। कैक्टस का पेड़ देखा है कभी आसपास अपने पास? इसमें एक ऑरेंज या रेड कलर का ऐसे फल आता है, कभी देखा है? क्या बोलते हैं उसको? नाम नहीं जानते? हुँ? जिस फल का कोई नहीं नाम होता, उसका ज़्यादातर नाम होता है रामफल। रामफल ऐसा फल है कि आप हर स्टेट में जाएँगे तो एक रामफल है ना? तो व्हेन आई वाज़ इन दिस वन हरिद्वार हरिद्वार में था, तो ये बहुत वहाँ पे मिलता था, है ना? और बहुत ही न्यूट्रिशियस है, वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। हमारे पास होता है बट हम कोई जानते नहीं इसको, वेरी न्यूट्रिशियस। तो रेड कलर का होता है वो, उसको आप लेंगे मतलब कांटे होते हैं तो डायरेक्टली नहीं ले सकते, बट वो लेके और उसको काट के उस पे नारियल का दे विल पुट समथिंग एंड यू कैन हैव इट। वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत ही न्यूट्रिशियस, इफ़ यू एवर फाइंड आउट तो आप खा सकते हो उसे। ठीक है, और भी इसकी रिलेटेड बहुत है बट अब उधर नहीं जाते, नहीं तो यहीं इसी स्लाइड पे रुक जाएंगे। अब आपके एक्सपीरियंस को और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये कैसा लगा? वेरी नाइस है ना? और इन सब में जो सबसे मेरी फेवरेट इमेज थी वो ये थी। व्हाट? दिस इज अगेन, दिस इज माउंटेन। हाँ, दूर से ली गई है और हायर रेजोल्यूशन पे। ये अगेन फ्लावर्स हैं, वो कारपेट्स, आई टोल्ड यू ना, से कारपेट जैसा बिछा दिया जैसे किसी ने, नेचर ने। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है ना? तो पहले हम ये भी समझेंगे कि इस पर्टिकुलर इवेंट से व्हाट इज़ देयर फॉर अस टू लर्न। पहली चीज़, हम फ्यूचर में क्या डेवलप कर सकते हैं इससे, एंड देन कमिंग बैक टू अटाकामा एंड दिस एरिया। जैसे हम पढ़ते हैं, वी टेक इट थिंग, और फिर उस एरिया को खंगालते हैं, छानते हैं, जिससे कि अच्छे से हम उस पर क्वेश्चंस कर सकें उस एरिया से। ओके, आप बताएं अभी इसके आने से क्या हुआ होगा, अभी क्या, व्हाट इज द फ्यूचर इट होल्ड्स, दिस इवेंट क्या है फ्यूचर? टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ के लिए। R&D विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? गुड, वेरी नाइस, क्लैप फॉर योर सेल्फ, है ना? बहुत अच्छे। दिस इज द वे यू शुड थिंक। अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो, अगर एक ट्रिक बता दूं तो देखो कि SDG से क्या गोल है ना? पर इसलिए मैं नहीं बताता ऐसे, फिर लोग SDG के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते, मतलब बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से बोलने लगते हैं, SDG ये SDG वो, है ना? जनरल है। यहाँ पर इस हार्श कंडीशन में अगर फ्लावर्स आए तो पहली बात तो यही बात है कि आए कैसे, है ना? तो पहले हम ये समझेंगे कि आए कैसे। तो फ्लावर या कहीं पर भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो पोटेंशियल कहीं पहले से होता है, मतलब बीज तो रहे होंगे ना, तो बीज थे, है ना, धरती के नीचे। अभी क्या हुआ, आप एक इवेंट जानते होंगे, एल नीनो और ला नीना। तो एल नीनो का इवेंट हुआ अभी, जिसके कारण इस बेल्ट में, चिली के बेल्ट में, है ना, और रेनफॉल हुई। तो जब वो रेनफॉल हुई, उसके कारण जो बीज नीचे दबे थे, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल था, ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, होप से। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो टाइम विल कम, बट आप अपने पोटेंशियल को होल्ड ऑन करें। ठीक है, वो टाइम आया एंड दे ब्लूम्ड। ठीक है, विथ ब्यूटी। सो सेम थिंग हैपेंड हियर। रेनफॉल हुई और फिर यहाँ पर ये ब्लूम हुए, तो बीज थे। अभी क्या होगा, अब नवंबर के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। अब फिर कभी आएगा एल लीनो का इवेंट, कभी डेवलप होगा बहुत सालों में, 6 साल 8 साल 10 साल, जब, तो अभी तो पूरा फिर से ये डेड जोन हो जाएगा एक तरीके से, है ना, हार्श कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, फिर टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब फिर कभी फ्यूचर में ऐसी कंडीशन डेवलप होगी, रेनफॉल होगा, तो अगेन, है ना, होपफुली तब तक आप लोग सर्विस में हो, और जब ये कंडीशन डेवलप हो तो आप टिकट कटा के सीधे यहाँ पहुँच जाएं देखने के लिए। हम्म, मैं भी वहाँ रहूँगा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी, अस शी टोल्ड
कि हमारे क्लाइमेट एक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि ये जो बीज थे किस कंडीशन में अपने आप को हार्श कंडीशन में भी अपने जो कैपेसिटी थी उसको बचा के रखे हुए थे। तो कैसे सर ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स को हम बना सकते हैं, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी होगी? हुँ? ठीक है? समझ रहे हो? तो वहाँ से वी कैन टेक इस तरीके के एग्जांपल्स में मैं क्यों फोर्सफुली बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल्स यू कैन यूज़ टू मेक योर आंसर लुक मोर नेचुरल, है ना? और ऐसे में भी यूज़ कर सकती है। ये जो हमने स्टोरी अभी से बिल्ड करी होप से लेके अभी यहाँ तक, ठीक है? तो जब एसेस आते हैं आपके कैरेक्टर पे, आपके बिल्डअप पे, है ना? जब नेगेटिव सिचुएशन होती है वहाँ पर अपने आप को बिल्डअप करना। अभी आप उठा के देखें एसे, हम लोग अभी तक एसे का टॉपिक नहीं ले पाए हैं क्लास में। अदरवाइज आई वुड हैव लेट यू नो कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को वो किस तरीके से देख रहे हैं, कि आपके अंदर वो जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट होगी तो आप किस तरीके की थॉट प्रोसेस रखते हैं। आप कभी एसे के टॉपिक पढ़ना तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके के एग्जाम्पल से आप अपने वो एक लय लाते हैं कहानी में, जो एक होता है ना, हम जो कहते हैं फ्लो हुआ है, रीडेबल बनाते हैं। तो इस तरीके से नाउ कमिंग बैक टू हियर इस हाँ हाँ, प्रपोजल है ऐसी। वो दैट इज पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना? कॉस्टली तो है ही। दिल्ली में क्यों कराना है? क्योंकि वहाँ पे लिविंग कंडीशन हैम्पर हो रही है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी देखना आफ्टर दिवाली क्या वहाँ बहुत ख़राब कंडीशन होती है। आई हाँ हाँ, वो होगा नहीं। हम्म, हाँ वो, बट इस कंडीशन में जैसे देवांशी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर नहीं मतलब कि फ़ायदे का सौदा नहीं है यहाँ पे करने का। क्लाउड का ही फॉर्मेशन जनरली नहीं होता, मतलब इसमें हम देखेंगे इसकी टोपोग्राफी को कैसे है, बट यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट आप ऐसे सोचें कि लेट से देयर इज अ सिचुएशन कि हम आगे चल के ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम कर भी सकते होंगे तो ये एक तो बहुत ही कॉस्टली अफेयर होगा और यहाँ पे कोई यूज़ भी नहीं है। वहाँ पर दिल्ली में क्या है कि बहुत सारे लोग रहते हैं। जब थोड़े सालों पहले व्हेन आई वाज इन दिल्ली तो हुआ क्या था, अभी तो दिल्ली में बैन हो गया ना, अभी तो ग्रीन क्रैकर्स और सब कुछ बैन कर दिया कि नहीं। अ, हुआ क्या था कि वहाँ पे जब दिवाली की सेलिब्रेशन हुई उसके बाद अगले 15 दिन तक ना सूरज ही नहीं निकला, अंधेरा था मतलब टोटल। आई वॉज देयर। और जब हम पढ़ते थे वहाँ पर तो पढ़ते पढ़ते ना, मतलब जैसे अभी आप क्लासरूम में बैठे या लाइब्रेरी में बैठे तो आपकी आंखों से ना पानी गिरता रहता था सारा दिन। इतना ज़्यादा पोल्यूशन था लाइब्रेरीज के अंदर भी। यू कैन सी मतलब एक थिक लेयर ऑफ, है ना, इस तरह की सिचुएशन। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग एल्डरली लोग जो होते हैं तो वहाँ पर ऐसा पास होता है ऑर्डर कि सुबह और शाम के टाइम पे वो पार्क नहीं जा सकते, है ना? क्योंकि तब एयर हैवी होती है तो नीचे आ जाती है सब, है ना? तो वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, फिर ऑड इवन पॉलिसी ऑल दैट, उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? हुँ, चाइना ने कराया अभी, चाइना ने अपने गोंगज़ू वाले इलाके में भी थोड़े, मतलब जब लास्ट टाइम जब वहाँ पर स्मॉग हो गया था, तो वहाँ पे उन्होंने कराई थी बारिश। तो इट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट, तो वो होगा ही, कभी ना कभी होता रहेगा और उस पे फ्यूचर डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। दिस इज़ अ थिंग, वो होगी, है ना? डिनाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पर नॉट पॉसिबल, ठीक है? अभी क्या हुआ हियर, इवन दो Atacama looks lifeless. Is it visible? Most of the time, the soil actually contains thousands of microscopic seeds and bulbs that have been dormant for years. बहुत सालों से डोरमेंट कंडीशन पे वो हैं वहाँ पर, ठीक है? फिर जैसे मैंने बताया कि एल नीनो की कंडीशन बिल्डअप हुई, है ना, जिसके कारण वार्मिंग ऑफ द चिलियन कोस्ट हुआ, ठीक है? तो वहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ पर रेन हुई। उस रेन के कारण एल नीनो वार्म द पैसिफिक, ब्रॉट रेन्स टू नॉर्मली ड्राई चिली, है ना, चिली जो कि ड्राई कंडीशन पे रहता है, ठीक है? क्यों, वो भी हम देखेंगे। एंड वॉक अप द स्लीपिंग सीड्स ऑफ द अटाकामा, turning the driest desert into a garden. Okay, one of the driest desert.
Okay, now what is the scientific importance of this is important for us. What is the scientific importance of this event? Flowers survive drought and extreme temperature by switching between C3 and CAM photosynthesis, conserving water when stressed. फोटोसिंथेसिस तो हम सब समझते हैं, राइट? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? एंड वाटर, वेरी गुड, ठीक है। अब सनलाइट इज रिक्वायर्ड, तो सनलाइट लेने के लिए क्या करते हैं? स्टोमेटा को खोलते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमेटा को खोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ड्राइएस्ट प्लेस में अगर उन्होंने स्टोमेटा खोला तो वाटर उड़ता भी है तेजी से, है ना। उस कंडीशन में इनके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली 3 तरीके के फोटोसिंथेसिस होते हैं, उसमें आपको डिटेलिंग में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर 2 आर इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसमें से कुछ पूछा जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। बस आप ये समझ लें कि यहाँ के जो पर्टिकुलर एक लॉन्गिस कापा करके है ना, जो ये फ्लावर है इसका नाम है लॉन्गिस कापा, तो आपको वो भी जानने की ज़रूरत नहीं है ना। इसका बीज यहाँ मिलेंगे नहीं कि आप मंगा के यहाँ पे उगाने लगें, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है, अपनी फोटोसिंथेसिस को स्विच करता रहता है। जब अभी वाटर लाइक सिचुएशन हो गई, तो अभी जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है, नॉर्मल जो आप अभी देखते हैं, अभी बाहर निकलेंगे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो है C3 फोटोसिंथेसिस। उसमें पानी भी होगा, सुबह के टाइम पे फोटोसिंथेसिस सुबह ही होगा, है ना। कार्बन अभी ही लेगा, अभी कार्बन आएगा और फूड बनाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, प्रोसेस होगा एंड दैट। ये कैम है, ये मेटाबॉलिज्म है, एसिडिक मेटाबॉलिज्म। नाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट, C3 इसलिए है कि पहले जो 3 मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो इसलिए ऐसे तो जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी एक मेटाबॉलिज्म, M स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म, एसिडिक मेटाबॉलिज्म, एंड उसका एक नाम है, एक जीनस ऑफ प्लांट शो करता है, तो वो, बट उस डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में बता दिया ऐसे ही, ठीक है। तो जब हार्श कंडीशन होगी, डेजर्ट कंडीशन होती हैं, ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट जनरली ये CAM मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस अडॉप्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, वो रात को एक्टिव होते हैं, दिन में नहीं। दिन में पोर्स अगर खोलेंगे तो क्या होगा, वाटर एवोपरेट हो जाएगा, तो वो डाई डाउन हो जाएंगे, जो भी बचा कुचा पानी है उड़ जाएगा। तो रात को स्टोमेटा खोलते हैं, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रात में जो भी उनको मिलती है वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, और जब दिन होता है तो फिर उसी को खाना बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? एक तो सिंपल है, जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है वो दिन में ही चलता है, दिन का ही काम है। सनलाइट आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर मिला, फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बना, खत्म काम। जैन धर्म के हिसाब से रहते हैं, शाम तक, शाम से पहले खा पी के फुर्सत। कैम फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CAM बोलना चाहिए। CAM फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो कार्बन का स्टोरेज कब होगा, रात में स्टोर करके रख लेंगे, ठीक। और खाना कब बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस कब होगा, सुबह। सनलाइट तो ज़रूरी है ना, तो सनलाइट तो सुबह मिलेगी, कार्बन स्टोर करके रख लिया, जिसके लिए अब सुबह स्टोमेटा को ओपन नहीं करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अब ये जनरल चलता है, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है ना। अब ये जो लॉन्गिस कापा, सिस्थाने लॉन्गिस कापा इसका नाम है, तो ये जो फूल है ये क्या कर रहा है, जब फेवरेबल कंडीशन है, मतलब बारिश की, जब बारिश होती है तो C3 फॉलो करता है, और जब बारिश नहीं होगी और जब हार्श कंडीशन होगी, ड्राई स्टेट होगी, तो क्या करता है ये। और यही साइंटिस्ट के लिए एक थिंक ऑफ R&D है। अब इसमें R&D करना है, इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, समझना है, और फिर अगर उससे जीन्स डेवलप कर पाए तो ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स को डेवलप हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। दिस नॉलेज कैन हेल्प इन डेवलपिंग ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स फॉर क्लाइमेट स्ट्रेस्ड रीजन्स, है ना। क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, हम देख ही रहे हैं। उस दिन आप शायद से नहीं आए थे आप लोग,
बट वाटर के अंदर भी हमने देखा था थिंग्स आर चेंजिंग, अबाउ द लैंड हमने भी देखा थिंग्स आर चेंजिंग। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं हार्श रियलिटीज़ हैं और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। हुँ? तो ये कौन से एसडीजी को बेसिकली अगर हम ये कर पाएंगे तो कौन से एसडीजी को एड्रेस करेंगे? वेरी गुड। हाँ, मतलब फिर वो लिंक है, मतलब एक एसडीजी, मतलब आप मुझे एक टॉपिक दीजिए, मैं उसे 17 के 17 एसडीजी लिंक कर दूंगा। बट जो मेन है, जो तो हिटिंग पॉइंट है ना, जो हमको एग्जाम में लिखना होगा, जनरली अगर ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स बनाएंगे तो एसडीजी 2 भी है, हेल्थ। तो फिर एवरीथिंग इज लिंक्ड, फिर खाना होगा तो स्कूल भी जाएंगे, है ना? अंडरस्टैंडिंग? ओके। नाउ as drought intensifies worldwide, such desert plants offer blueprints for developing future ready climate resilient agriculture. ओके। इस हैपनिंग से एक तो अच्छा हुआ, आंखों के लिए बहुत सूदिंग था, हमने देखा, है ना, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर काम क्या करना है? तो नाउ दी चिली में जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, दे हैव डेवलप्ड वर्क ऑन दिस वन। ठीक है, पहले तो इसको टू समथिंग सम ईयर्स बैक इसको नेशनल पार्क एक घोषित कर दिया कि इसको, जिससे इससे पेड़ पौधे बचाए जा सकें। नाउ उन जो लॉन्गिस कापा है, बेसिकली बहुत टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं, स्पीशीज हैं, उसमें से ये जो लॉन्गिस कापा है, सिस्थाने लॉन्गिस कापा, उस पर स्टडी चालू हो गई है, उसके जीनस पे। ठीक है, अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? ओके। नाउ लेट्स, ये तो न्यूज़ वहाँ तक की हो गई। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जैसे हमारी आदत है, अब हम वापस अपनी रण क्षेत्र में उतर चुके हैं। दिस इज अटाकामा डेजर्ट। कहाँ पर है अटाकामा डेजर्ट? चिली। हाँ, इधर पे एंडीज है, ठीक है, और इधर पे क्या है? पैसिफिक है, ठीक है। एंडीज, एंडीज कैसा माउंटेन है? हम्म एंडीज ओल्ड है? फोल्ड, हाँ, यंग फोल्ड बोलो। तो यंग पहले बोलो ना, यंग फोल्ड बोलो, यंग फोल्ड। ठीक है, एंडीज। हम्म यंग है तो उसकी हाइट बढ़ रही होगी, है ना? तो ये क्यों हाइट बढ़ रही है इसकी? कौन सी प्लेट? दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हियर, यहाँ पर एक नाज़का प्लेट है। ये प्लेट्स आपको जाननी होंगी, मेजर और माइनर प्लेट्स जो भी हैं वर्ल्ड की, जाने, क्योंकि क्वेश्चंस आता है प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन पे, तो फिर आपको प्लेट्स के नेम मेंशन करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाज़का, यहाँ पर भी एक प्लेट है ऊपर, ऊपर साइड में, आई कांट शो अभी क्योंकि इतना ही पेज है। वो कौन सी प्लेट है? ऊपर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे वो टच कर रही है। कोकोस प्लेट। डिफरेंट काइंड ऑफ अदर अदर प्लेट्स हैं, वो फिर किसी दिन फिर अगेन करेंगे। प्लेट हम, हाँ हाँ, तो याद करना होता है। इस बार आया था एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये प्लेट मूवमेंट और प्लेट्स, पीसीएस का, खासकर यूपी पीसीएस का। और यूपीएससी में प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन इस मेजर टॉपिक है ना, क्योंकि बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं और इस बाउंड्री के इंटरेक्शन से डिफरेंट काइंड ऑफ जोन्स क्रिएट होते हैं, जैसे वोल्केनो का जोन, ये अगेन इसे वोल्केनो वाला एरिया है, ठीक है ना? हम्म हाँ, ठीक है, ओके। तो अभी वहीं पे रुकते हैं। अभी यू टेल मी, यहाँ पर क्या है? व्हाट इज दिस? हम, ढंकन यहाँ नहीं है यार, ढंकन यहाँ कैसे हो सकता है? जल्दी बताओ। स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, क्या है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ, स्ट्रेट ऑफ मगेलन। इस तरीके के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, यू मस्ट नो, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी टू कम। मगेलन स्टेट, हियर इट इज। कौन है मगेलन?
हाँ सेलर ही होगा, निकला होगा यहाँ से उसके नाम से, पर कोई सेलर नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने शिप में पूरा सरकमवेंट किया। मैं मगेलन को पूछ रहा हूँ, हु इज मगेलन, तुम उसके दोस्त का बताने लगी नहीं। मगेलन, ठीक है, ऐसे जानना है। वो भी क्वेश्चन आता है पीसीएस में या स्टेट सर्विसेज में कि हु इज दी अमंग द पर्सन की जिसने पहली बार ना सरकमवेंट किया पूरे शिप से, ठीक है। तो मगेलन, तो उन्हीं के नाम पे स्ट्रेट ऑफ मगेलन है। देन व्हाट इज दिस, दिस वन, हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल। इतना हमने ट्रायंगल देखा कि हर जगह ट्रायंगल दिख रहा है, कोरल ट्रायंगल, है ना। गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, आपको पता है, मैं बताऊंगा अभी। चलो याद आ गया, एक लिथियम ट्रायंगल है, आप जानते हैं। वहां से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत ट्रायंगल है। हुँ? तो ये पता है, ही वॉज राइट, शिवम, फॉकलैंड आइलैंड्स, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, किसके किसके बीच में। हाँ, यूके एंड इंडिया, यूके एंड, हाँ, ये अर्जेंटीना है ना, तो इसकी टेरिटरी होगी ना, हाउ कैन इट बी ऑफ मॉरिशस, यूके एंड, ठीक है। फॉकलैंड वॉर्स भी हुए हैं, ठीक। सो जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगेन इंपॉर्टेंट, कुरिल आइलैंड्स किसके बीच में है, सेना काकू, जापान चाइना, मैंने बताया था, आप भूल गए। सो व्हाट, अब मैं कल टुमारो विल बी ए रिवीजन क्लास, ठीक है। आप जितने लोग हैं कोई भी मिस मत करना, यू नीड टू कम। तो टुमारो विल बी ए रिवीजन क्लास, बट इट विल बी ए क्विज क्लास, सो यू विल टेक ए क्विज फुल भैया, पूरा रिवीजन मतलब रिवीजन, जब से मैं आया और जब तक मैं हूँ आज तक। हाँ ठीक है, तो टुमारो विल बी ए रिवीजन काइंड ऑफ ए थिंग, बट इट विल बी ए क्विज काइंड ऑफ ए थिंग, तो क्विज करेंगे टुमारो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इट विल बी गुड, है ना, इट विल बी गुड वे टू इंटरेक्ट और चीज़ें रहेंगी, बट इट विल बी क्विज, तो कम प्रिपेयर्ड इफ पॉसिबल, है ना। हाँ कुछ रहेगा, ठीक है, मार्क्स देंगे। हाँ फिर नेगेटिव भी रहेगा। तो दिस इज फॉकलैंड आइलैंड्स, ओके, अंडरस्टूड। सेना काकू, सेना काकू या दियायू, एक ही आइलैंड को जापान कहता है सेना काकू और चाइना कहता है दियायू। तो क्वेश्चन पूछा था कि सेना काकू आइलैंड इज या दियायू करके पूछा है, दोनों में से कोई एक नाम था, इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच, है ना। तो हाँ हाँ, ठीक, इस तरीके से बहुत सारे से डिस्प्यूटेड एरिया हैं, ओवर द टाइम हम देखेंगे, ठीक है। हम्म, हाँ 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 हाँ, वैसे ही होना चाहिए ना, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो अपने नाम से आप उसको बोलने लगो, तभी तो लोग सोचेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। अगर आप उसी के नाम से बोलोगे तो बोलेगा क्या मतलब है, ऐसे ही फिजूल का टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे सीखिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए अपने हिसाब से उसको बुलाइए। हम्म, तो ठीक है, तो दिस इज इट। अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज दिस, यहाँ पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं वो। एनी मोर आंसर्स। हाँ इधर तो बोलीविया है, उधर पेरू है, उधर पे पेरू है, बट इसके बीच में ये बॉर्डर है, इसके बॉर्डर में कुछ एक है, पेरू और बोलीविया के बीच में, व्हाट इज इट। वही सेम नहीं, आंसर बोलो क्या, व्हाट डू यू वांट टू से। नहीं नहीं, एक लेक है, लेक, लेक, हाँ मैं कब मना किया, हैव पेशेंस, लेट अदर वन से, है ना। नहीं, मैं होल्ड करके रखता हूँ ना, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, है ना।
मैंने लास्ट टाइम भी अप्रिशिएट किया था ना विद आंसर दैट यू गेव। आई एम जस्ट होल्डिंग। ओके, वेरी गुड। लेक टिटीकाट का क्या खासियत है इसकी? हाईएस्ट लेक नहीं है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इस बॉर्डर। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दो कंट्री के बीच में है। जैसे हमने उस दिन देखी थी कौन सी, अरल सी, किसके बीच में थी? उज्बेकिस्तान एंड, हाँ, कजाकिस्तान। अगेन द क्वेश्चन कैन कम कि जो भी बीच में है, एक और फिर इधर कंट्रीज, फिर एक लेक लेक और वो दो कंट्रीज। तो बताएंगे इसमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर करेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन। तो सी है। हाँ, नाम है ना, नाम है तो नाम तो अब सी का सी रहेगा। ठीक है। और अभी हमारे आंखों के सामने वो सूख रहा है ना, तो और उसको रिवाइव करने की भी तरीके चल रहे हैं। बट जब हो सकता है कि जब ये आज से 200 300 400 साल हो चुके होंगे, जब पूरा डेड जोन हो चुका होगा, तब उसका कुछ नया नाम हो चुका होगा, हो सकता है वहाँ पे फ्लैट बन चुके होंगे, है ना। भूटानी डेवलपर्स। इस तरीके से कुछ। ओके, सो हियर इट इज लेक टिटिकाका एंड हियर इट इज एंडीज माउंटेन। अच्छा, आप ये बताएं विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मैं पूछ रहा हूँ, विच इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? हिमालय, रॉकीज, एंडेस, अपलाचेंस। हम्म, अरे सीधा क्वेश्चन है। एंडीज एंडीज, रॉकीज, हु सेज रॉकीज? अपलाचेन कहाँ है? अपलाचेन, हाँ, अमेरिका में है, अमेरिका में अपलाचेन। ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन देखो वहाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज ओनली द एरियाज दैट यू नीड टू पुट इम्पोर्टेंस। ठीक है। ऐसे भी, ऐसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट आई ट्राई टू चूज द वर्ड्स सो दैट यू कैन फोकस ऑन दिस थिंग। ठीक है। तो अपलाशियन वहाँ पर है। तो जो आंसर है इसका, इट इज़ एंडीज। डायरेक्टली यूपीपीसीएस में 4 से 6 बार पूछ चुका है ये, मैं तो आया था। हाँ, तो फिर ये रहा होगा क्योंकि तब, हाँ, तो इट इज़ क्वेश्चन दैट यू मस्ट नो, एंडीज। ओके। ओके, नाउ फिर हमने नस्का प्लेट देख लिया, कोकोस देख लिया, एंड दिस वन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ यू टेल मी, व्हेन चिली लाइज बिसाइड द वास्ट पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक और जस्ट यहाँ पर चिली है, वाई द अटाकामा डेजर्ट राइट along its coast the driest place on the earth? Who will tell the answer? हाथ उठाइए। वन बाई वन। फर्स्ट यू टेल, जस्ट बिकॉज फर्स्ट शी पुट अप। हाँ, शेडो एरिया नहीं, कौन सा शेडो? हाँ हाँ, शेडो तो शेडो है, यहाँ भी शेडो बन रहा है। रेन शेडो बोलो, राइट वर्ड यूज। ओके देन, जन, तो बारिश नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर डेजर्ट है। इज दिस द आंसर? इज दिस द कंप्लीट आंसर? नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेम थिंग शी टोल्ड। एनी मोर? अपवेलिंग से मतलब नहीं। कोल्ड और वार्म नहीं। हाँ। हम्म। 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 ठीक है। हाँ, तो 50% यू आर करेक्ट, 50% ही इज करेक्ट। ठीक है। तो नाउ द आंसर इज 75% करेक्ट। 50-50 100 नहीं हुआ, आप यानी पूछना चाहिए। मैंने जानबूझ के बोला कि आपको ये पता रहे कि यहाँ पर एक और कंडीशन है, क्योंकि लोगों की अ, अच्छाई जल्दी याद नहीं रहती, गलती बहुत लंबे समय तक याद रहती है कि नहीं? तो आपको पता होगा कि सर बोले थे 50-50 लेकिन बोले 75। ये 30-33 ऐसे बोल लो। तो एक तो एरिया है, ये जो एरिया है, आई होप आई हैव द इमेज नाउ, सी दिस वन। ठीक है। अभी दिस इज द एंडीज,
एक तो ये व्हाट यू आर टेलिंग इट इज़ अ रेन शेडो, तो यहाँ से जो विंड आती है बट ये यहाँ पर उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो सारी जो बारिश होनी है यहीं पे हो गई। अब जो यहाँ पर एयर आएगी दैट इज ड्राई, अब उसके पास कुछ भी है नहीं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी में, वाटर कंटेंट में नहीं है, तो यहाँ पे बारिश ये नहीं करा सकता। सेकेंडली यहाँ पर करंट है, ठीक है। तो करंट का नाम लेना है, जैसे हम लोग उस दिन देखा था कौन सी, अगुलास, एंड इट केम इन द एग्जाम। अगुलास वाली करंट आंसर सही है आपका? बताओ। मैं एग्जाम दिया नहीं, मुझे याद है कि आया है, और आप दे कर आए हैं और आपको नहीं याद है कि नहीं आया। हम्म, हाँ, वो पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट। ठीक है, याद रखो। एग्जाम में तभी आपकी तैयारी मैं मानता हूँ कि होते होते आती है जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, बट इट वॉज ए कंपेरेटिवली गुड पेपर, इजी, मतलब बहुत ज़्यादा टफ मैं नहीं समझता, बट मॉडरेट कर लो, मतलब क्योंकि बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है, इसलिए वो टफ लग रहा है, अदरवाइज इट्स इजी, है ना। क्या ही मतलब कि यही सब था, मतलब फैक्चुअल ही डेटा को ऊपर नीचे पूछा हुआ था। दूसरा है, ऑन दी पैसिफिक पार्ट में हम्बोल्ट करंट चलती है विच इज़ अ कोल्ड करंट, कोल्ड वाटर करंट। क्योंकि कोल्ड वाटर करंट चलती है तो यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता नहीं है, अस यू टोल्ड, ह्यूमिडिटी नहीं हो पाती, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर दी रीजंस बेसिकली कि ये अटाकामा डेजर्ट ड्राई हो जाती है यहाँ पर होने की। और एक और कंडीशन होती है, यहाँ पे फॉग डेवलप होता रहता है। फॉग फॉग ये आप कहोगे ये सर ये बादल है, ये देखो बादल तो ऊपर है, फॉग नीचे होता है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे शिप्स जाती हैं तो शिप रेक हो जाता है, मतलब टूट जाती हैं शिप्स, क्योंकि इतना फॉग होता है, इतना फॉग होता है इस कोल्ड करंट के कारण यहाँ पे, कि वहाँ से जनरली वो पास नहीं करती है, ठीक है। फोग, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया कि कौन सी ऐसी डेजर्ट है जहाँ पे फोग की कंडीशन भी देखने को मिलती है, तो इट इज़ हियर। ओके, क्लियर। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू अटाकामा, कि अटाकामा ड्राई क्यों है, क्योंकि बारिश होने की कोई कंडीशन ही नहीं डेवलप हो रही है। जो पानी यहाँ से आ रहा था तो आ नहीं पा रहा है, और यहाँ से पानी जो आना चाहिए था वो कंडीशन ही नहीं डेवलप हो पा रही है ना। हाई प्रेशर एरिया है ये, ठीक, तो इसलिए, तो दिस इज इट विथ रेस्पेक्ट टू ये। Now, this is the question of UPSC. Major hot deserts in the northern hemisphere are located between 20 to 30 degrees north and on the western side of the continents. Why? हम्म, वही, हाँ, मतलब आप ये वाला पॉइंट कहना चाहते हैं ना कि इधर, नहीं, नो नो नो, नॉट कोरिलेस इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब विंड की डायरेक्शन में आप शायद से ये कहना चाह रहे हैं क्या कि पानी ले जा रही है तो पानी वहाँ तक ले नहीं जा पाई, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट से जब पानी उधर चलता है तो आधे में आके पानी उसका ड्राई अप हो जाती है वो, और वहाँ नहीं पहुँच पाता है ना, पार्शियली करेक्ट है वो, पार्शियली, ठीक है। और क्या होगा इसका आंसर? उसको टर्म में बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, है ना, यू मस्ट नो, ऐसे लिख ही नहीं पाओगे। यू हमसे भी कुछ बता दो आप लोग, इसी का डिस्कस हो रहा है ना। हाँ, तो फिर बताइए। एनी मोर, कुछ और ब्रेन एक्सरसाइज कुछ करना है? एनी गेस? नहीं। फेरल है कहाँ पे, अगेन फिर मैं पूछूंगा वो कहाँ पर है। हम्म, एक तो, दो कंडीशन तो हमने देखी ना यहाँ पर, एटलीस्ट दो तो बोलो। क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे कि माउंटेन रेंजेस हैं, ये तो हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको एंडीज मिलेगा, अब सहारा की तरफ जाओगे तो कौन सा मिलेगा? एटलस, वेरी नाइस।
वो तो बेल्ट है, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, है ना। थर्म हाँ, नहीं, मुझे भी पता है कि कुछ तो पता होगा, इतने समय से पढ़ रहे हो। वही तो मैं निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई आई विल ड्वेल, मैं तो स्लाइड आगे बढ़ के मेरा काम खत्म, मैं चला जाऊंगा। बट आई वॉन्ट यू टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, कोशिश करें तभी तो सीखोगे ना, नहीं तो इससे पहले न जाने कितनी बार सीख चुके होगे, देखा ही होगा। हम्म। हेलन सेल, हेलन तो एक्ट्रेस है ना। हम्म। हेडली सेल, हाँ क्या है ये हेडली सेल? कौन सा, ये वाला? हाँ, कौन सी करंट? तो विंड नहीं है, करंट है वो। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब जो दिख रही हैं, पहले दो चीज़ें हम ये इस स्लाइड से समझो। एक तो वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, जिसके कारण जो इधर से जो आ रही है वो रेन शेडो बना रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक। दूसरा है कि बहुत सारे वेस्टर्न पार्ट्स में कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट वेस्टर्न पार्ट्स में है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी है, यहाँ पर भी है। अफ्रीका में कौन सी है? अरे अगुला तो कोल्ड है ही नहीं, कैनरी, ठीक है। ऐसे जानना होगा आप लोगों को कि कौन सी कहाँ पर है, किसके कारण, तभी तो आंसर लिख पाओगे। देन देर इज़ वन मोर आंसर टू इट, पार्शली आप लोग करेक्ट हो, बट लेट मी ब्रिंग इट दिस सो दैट कि दिस पी वाई क्यू अगेन इट कैन कम। प्रीलिम्स में भी इसी क्वेश्चन को बहुत तोड़ मरोड़ के पूछा जा चुका है, मेंस में हैज़ केम अगेन इट कैन कम, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा फीचर है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों होते हैं, कोई एक पैटर्न बन रहा होता है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं। एक यूनिवर्सल कोई पैटर्न बन रहा होता है तो पूछते हैं कि ये क्यों पैटर्न है। इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफी का एप्लीकेशन बेस्ड है, यू मस्ट नो कि इस कंडीशन से ये होता है, तो फिर वो आपका आंसर बनने लगेगा, ठीक है। ईजी हो गया, मतलब अभी अभी जो थोड़े समय पहले डिफिकल्ट था, अभी आप ये देखें। जो आप लोग कहना चाह रहे थे वो आपको ये कहना चाहिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये बोलोगे नहीं, इधर उधर बोलोगे तो आंसर में नंबर मिलेगा ही नहीं। एंड दिस दिस इमेज जो कि एनसीईआरटी में ब्लू कलर से है ना, तो जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इसको पता है और ये कैसे हो रहा है काम, इस पे क्या क्या काम कर रहे हैं, तो आपके हमेशा ही नंबर आएंगे ही आएंगे सिर्फ इस इमेज से। ये अगर ये इमेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है तो, नहीं आती है, आती तो आप बताते ना, फिर मतलब क्या है। ये तो वो वाला एक काम ही नहीं है अपना कि थोड़ा सा जान लिए और चौराहे में बैठ के गप सड़ाका मार रहे हैं, है ना। हमें आंसर लिखना है तो सो दैट यू गेट दी मार्क्स, तो आपको ये वर्ड में समझाना पड़ेगा, नहीं समझा पाओगे, हाउ विल द एग्जामिनर नो। मैं आंसर कॉपी चेक करता हूँ, दो तरीके के दिखते हैं, या तो वो वर्ड नहीं लिखते, बस कहानी चलती आती है, जो लिखना है वो नहीं लिखे, अगेन द चेकर की कंडीशन, लाइफ को टफ बनाते हैं, जो एक्सपेक्टेड है वो बात नहीं कह पाते, यू आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ योर टाइम एंड स्पेस, तो आंसर अच्छा नहीं होता। दूसरी है कि इतना छोटा कीवर्ड लिख देंगे कि आप ही समझें कि इसका मतलब क्या है। हमने एक वर्ड ड्रॉप कर दिया, आप समझ लें ये क्या काम करता है वहां पे, आप अपने से आंसर बना लो। है ना। तो ये तो दोनों नहीं है, कीवर्ड थोड़ा सा उसको बताना होगा कि व्हाट डस इट डू। ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नोन एज हैडली सेल इफेक्ट, दिस इज हैडली सेल। तो आपको ये जानना होगा कि कैसे यहाँ से विंड उठती है, ठीक है, यहाँ से उठती है और फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ सबसाइड होती है, सिमिलरली हियर। तो आप ये देख पा रहे हैं ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे ही सबसाइड कर रही है, तो यहाँ से यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ पे वाटर का कैरी करके विंड ऊपर उठेगी इक्वेटर के पास, और फिर पोलर की तरफ मूव हो जाएगी, दोनों एक तरफ से, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। जब तक वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुँचेगी तो वो ड्राई अप हो जाएगी, है ना, और वो सिंक करने लगेगी अब, है ना, पानी अब उसके बाद ना सिंक करने लगेगी। तो ये जो जोन होता है ना, वो सिंक वाला जोन होता है, तो वहाँ पर
डाउनवर्ड उसका वो होता है, मूवमेंट होता है विंड का, तो और वो ड्राई होती है विंड, तो उसके पास रेनफॉल करने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। तो इसलिए 30 डिग्री लैटिट्यूड में बोथ नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ तो नॉर्थ पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ में ही सारे डेजर्ट हैं, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे ही डेजर्ट हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि बारिश नहीं हो रही क्योंकि बादल नहीं हो रहे ना, इसी एरिया में ही ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, टेलीस्कोप मिलेंगे, क्योंकि स्काईज आर क्लियर। एटाकामा में देखा था हमने ना अभी पिछले क्लास में, चिली में 2-3 टेलीस्कोप हैं, क्योंकि स्काईज आर क्लियर, क्लाउड ही नहीं फॉर्म होते हैं। अंडरस्टैंडिंग, इज इट क्लियर टू यू? तो दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ही ज़्यादातर क्या फॉर्म हो रहे हैं, डेजर्ट्स, ठीक है। हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर मतलब कि सिंक हो रही है एयर वहाँ पर, तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो ड्राई एयर सिंक हो रही है, ठीक। दूसरा रीज़न जो हमने पहले देखा था, ओशियन, कोल्ड ओशियन करेंट्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट, तो फिर इसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, इसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा। एंड रेन शेडो एंड कॉन्टिनेंटल फैक्टर, जो आप कह रहे थे दैट इज कॉन्टिनेंटल फैक्टर, इधर से चलेगी तो बहुत बड़े कॉन्टिनेंट को क्रॉस करना होता है उधर वेस्ट में जाने के लिए, तो कॉन्टिनेंटालिटी के कारण उतनी विंड की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ड्राई हो जाती है। और फिर बहुत सारे जो वेस्टर्न साइड में ही क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये, तो फिर यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, तो 2-2 एग्जाम्पल दो, 3 पॉइंट, 2-2 एग्जाम्पल, आंसर पूरा 10 नंबर पक्के, मतलब 10 में से 7, इतना सफाई से लिख दिया तो 7 भी मिल जाएंगे आपको, 7, 7.5 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो होच पोच करने का है ही नहीं सिस्टम। तो आप अब ये समझें 30 डिग्री इज इम्पोर्टेंट। इस 30 डिग्री को क्या कहते हैं वैसे, एक टर्म है, क्या कहते हैं इसे, नहीं, चलो एक जानवर से रिलेटेड है, आप बता दो। हॉर्स लैटिट्यूड है ना, हाई प्रेशर जोन है। तो एक लेजेंड है, मतलब एक स्टोरी है कि जब सेलर्स आते थे तो क्योंकि वहाँ पे तो जहाज छोड़ के घोड़े पे तैरने लगते थे, है ना, यही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्या क्या जानते हैं हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में? हम्म हम्म वेट, हाँ, मतलब एक तो है कि बहुत, क्योंकि विंड नहीं चलेगी, तो हो सकता था कि बहुत 10-15 महीनों दिनों तक शिप वहीं खड़ा रहता था। तो एक तो जो घोड़ा होगा वो उसको पानी, वहाँ खाना पानी भी तो देना होगा, तो वो 10 आदमी का तो अकेले ही पी के ख़त्म कर देगा। अपने आप को बचाने के लिए भी घोड़ों को उसी पे छोड़ दिया जाता था, ऐसा लेजेंड है कि इस तरीके से है, सही है नहीं है क्या है, तो एक ऐसे स्टोरी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री को, नहीं, 0 डिग्री को ITCZ नहीं कहते हैं, ITCZ तो मूव होता रहता है, इंटर लो प्रेशर तो है, लेकिन इसका जैसे नाम है हॉर्स लैटिट्यूड, इसको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हम्म? हाँ, 3 बता दिया, लो, डोल, डॉल, डॉल ड्रम्स, तो यहाँ पर 0 डिग्री पे डोल ड्रम्स है। कड़कती बिजली नहीं, ये भी शांत इलाका है, यहाँ पर भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी एयर ज़्यादा वर्टिकल मूव नहीं कर रही, यहाँ वर्टिकल नहीं मूव कर रही, यहाँ पे ऊपर मूव कर रही है ना विंड, तो है ना, 0 से 5 डिग्री पे। हम्म 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 विंड है, हाँ, मतलब नहीं, आप ऐसे ही बताओ कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर, ठीक है, हाँ, वैसे ही बस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ विंड इज कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर का मूवमेंट, वही है विंड, हाई प्रेशर से लो, ठीक है, ठीक। तो
फिर इस पे सेल्स हैं, दिस इज हेडली सेल, दिस इज फेरल सेल। तो हेडली सेल किस जोन पे लाई करता है वो आपको पता होना चाहिए। फेरल सेल अगेन 60 डिग्री, तो किधर लाई करता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो एक ही है वेस्टर्लीस, आपको पता होना चाहिए। ट्रेड विंड पे क्वेश्चन आता है। इस एक इमेज से आप अपने ज्योग्राफी के बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर ही डेजर्ट्स हैं। ओके, देन रेन शेडो, कॉन्टिनेंटल फैक्टर, कोल्ड ओशन करंट, सब ट्रॉपिकल हाई। ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। मेजर हॉट डेजर्ट इन द ये 20-30 डिग्री लेटीट्यूड है। अभी कभी आएगा तो कर लोगे ना। तीन चीज़ें हैं, तीनों समझना। 30 डिग्री पे नीचे को आ रहा है विंड, तो अगेन क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हॉर्स लैटिट्यूड है, एकदम शांत इलाका है, क्लियर स्काइज हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 30 डिग्रीज में या चिली या इस तरीके में ही क्यों रखे जाते हैं टेलीस्कोप, तो फिर आप बता दोगे क्लियर स्काइज होती हैं, है ना, स्टेबल कंडीशंस होती हैं ना, ज़्यादा वो नहीं होती। फिर कोल्ड ओशन करेंट्स हैं, तो एग्जांपल्स जानो कि वेस्टर्न साइड में जो कोल्ड ओशन करेंट्स तो हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सी, इंडियन ओशन में कोई है तो, ठीक है, बाकी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सी है, किस कोल्ड करंट के कारण कौन सी डेजर्ट बन रही है। जैसे इस वाले में हमबोल्ट को और क्या कहते हैं, पेरू करंट, पेरू करंट, ठीक है। तो पेरू करंट भी कहते हैं, तो दिस इज कोल्ड, अगुलास इज हॉट करंट, वार्म मतलब सॉरी वार्म करंट। थैंक यू। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, हेडल फेरल और ये सब। अगुलास इधर पड़ेगी अफ्रीका की तरफ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस वन। आप मुझे बताएंगे, हाथ ऊपर करना है, चिल्लम चिल्ली नहीं करना है, ठीक है। फिर मुझे लगता है सब सही कह रहे हैं, हाथ उठाइए, फिर मैं पूछ लूंगा एक एक करके, सब डाइजेस्ट मत कर लो, एक एक करके। नागेव, वेर इज नागेव? एनी मोर हैंड्स? यस। यू है, तो दोनों बोल दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक जगह तो रॉन्ग हो गए ना। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इज़राइल, ठीक है, नागेव डेजर्ट, ठीक है। वेर इज मोहावे? जब मैं बोलूंगा अभी हाथ उठाना, हाथ उठा सकते हो। मोहावे। हम्म, हाँ, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे, ठीक है, हाँ अमेरिका। मोहावे डेजर्ट, ओके, इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई दिस इज इन द स्लाइड, ओके। देन पैटागोनिया। पैटागोनिया, अर्जेंटीना, ठीक है, पैटागोनिया। ये लोकेट कर लेना बाद में, बट आपके पास ये फाइल रहेगी, अभी इन्वॉल्व हो जाओ जितना इन्वॉल्व हो सकते हो। वेर इज ग्रेट बेसिन? वेरी गुड। काविर? हम्म? यार शिवम क्या करता है ना, इतना बड़ा रेंज मुझे बता देता है कि जो भी उसमें टिक करूंगा वो सही हो जाएगा, है ना। इजी है ये सब, क्या डिफिकल्ट है यार, ये सब कोई सोचो ही मत के डिफिकल्ट है, दिस इज इजिएस्ट ऑफ, ये तो कोई है ही नहीं यार, मतलब कुछ समझ भी नहीं आता आप लोग क्यों कहते हो ये डिफिकल्ट है। ईरान, काविर, ठीक है। दस्ते लूट, सोनोरा, यूएस, यूएस। गोभी, टकला मकान, सिम्सन, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। अब आप मुझे इसमें से बताइए, इसमें से कोल्ड डेजर्ट कौन सी है? हम्म? और
और हम्म हम्म। ग्रेट बेसिन, ठीक है। इसे कोल्ड भैया, ठीक। तो दिस इज इट। तो आपको हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट भी जानना होगा, डेजर्ट जानना होगा। व्हाट इज डेजर्ट? तो जितने कितना कितने कितना प्रेसिपिटेशन, 25, 25, हाँ हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, वो जानिए डेजर्ट क्या है। फिर वेयर आर द डेजर्ट्स लोकेटेड, व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट, हॉट कोल्ड। इंडिया में हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, कौन सी? कोल्ड डेजर्ट भी तो है ऊपर। अभी उसकी एक न्यूज़ है अगेन, है ना। हम्म? लद्दाख नहीं, वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हो गया ना वो, अगेन। अब इतनी सारी न्यूज़ हैं बट नहीं ला सकते एक एक करके, वी विल अपडेट, है ना। बट वॉट एवर द वे वी आर डूइंग इट इज़, बिलीव मी कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हैव पेशेंस, और होपफुली यू आर गेनिंग। कोई इशू आपको लगता है कुछ अंडरस्टैंडिंग में कोई? बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे पूछना भी चाहिए ना, इफ़ आपको कोई पढ़ने में दिक्कत किसी तरीके से, डू यू फील एन्जॉयबल, ठीक लगता है, मज़ा आता है? हुँ? लो फिर इमेज में तो ये भी देखो फिर, ये कैसी लगी? हुँ। हाँ, हाँ। सब पर्पसफुली रहता है ना? यू शुड फील गुड, ठीक है? दिस इज़ ओआसिस, वो अट्टाकामा डेज़र्ट पे उधर पे। वो हाँ, 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 ठीक है। यूरिया बत इस करेक्ट। बट बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लाने में, ये सब कब करेंगे? थोड़े समय। हाँ, हाँ, हाँ। वो इसलिए नहीं लाया बिकॉज़ क्लासेस आर, हमारी कॉम्पैक्ट क्लासेस हैं, होच-पोच हो जाएगा। तो जो दिखाना है वो आप सिस्टमैटिकली नहीं देख पाओगे। इफ़ वी फर्दर हम उस पे काम करते हैं तो फिर मैपिंग जब करेंगे, मैपिंग भी करेंगे तो फिर एक-एक करके। वेरी गुड। यही मैं मिस कर रहा था, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो आई थॉट कि आई विल लेट यू नो, और वो स्किप हो गया, बट वेरी नाइस, थैंक यू। वैली ऑफ फ्लावर्स, कौन सा? वो किसके पास है, कौन सा नेशनल पार्क है वहाँ पे? हम्म जिम कॉर्बेट तो अलग है। नंदा देवी, हाँ उसके जस्ट बगल में नंदा देवी, तो नंदा देवी का ही ये पार्ट है मतलब, ठीक है। मतलब वो उसी के पार्ट में है, नाउ उसको डेजिग्नेट कर दिया, तो कभी कभी डायरेक्ट नहीं आता, नंदा देवी से वो लिंक करके पूछ लेंगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। वो मैं मतलब वैल्यू ऑफ फ्लावर दे दिया और रीजन दे देगा, या फिर कोई सी बायोस्फीयर के क्लोज बाई दे देगा, नंदा देवी। समझ रहे हो, नंदा देवी जब पता है कहाँ पर है। हाँ तो यही कनेक्ट है, समझ गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कैमल्स पे भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है ना। तो कैमल्स पे भी पॉलिसी है ना, मैं लेना चाहता था क्लास उस पर बट इट्स नॉट पॉसिबल। अगेन हाँ, दैट कम स्पीशीज़ पे तो क्वेश्चन आते हैं। देन फिर ओआसिस है, ओआसिस डिफरेंट काइंड ऑफ ओआसिस, और उस पर डेवलपमेंट है तो। और एक एक तरीके का एक फिनोमिनन यहाँ पे दिखता है, उसे क्या कहते हैं? मिराज का एक फिनोमिनन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम्म टोटल इंटरनल, टोटल, तो मिराज का फॉर्मेशन होता है। तो अब दूर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ओआसिस है, पानी है, बट जाएंगे तो नहीं होगा। तो दिस इज ऑल, ओके। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टुमारो वी आर हैविंग ए क्विज एंड दिस वन, तो कम प्रिपेयर्ड, है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है अभी कि बहुत टाइम हो गया नाउ, इमेज अब वो चीज़ें जा रही हैं दिमाग से, तो इट शुड नॉट। तो वो क्विज उसी तरीके से ना करेंगे। हाँ तो यू कम, ये नहीं और आना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप जान रहे होंगे। एक चीज़ दूसरा है कि आपके पास अभी दिन बचा हुआ है, आप यू कैन गो एंड सी
कुछ तो भी है अपलोडेड, तो आप देख सकते हैं वहाँ से होपफुली। ओके, दैट्स